हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी कि कौन से बुक हम सेलेक्ट करें, कौन सा बुक्स हमारे लिए बेस्ट होगा। तो कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि बुक्स के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन एक दो बुक नहीं, कम से कम 8-10 बुक बता दी जाती है। और अगर हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक साथ एक ही सब्जेक्ट के 8-9 बुक से प्रिपरेशन करना इम्पॉसिबल है ना। तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा जिनसे आप प्रिपरेशन करेंगे तो आई एम श्योर आपका नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। और कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है अपनी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। और हाँ, मैं जितनी भी बुक्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी की सारी बुक्स का मैं मेरे पास है और मैं उनका पर्टिकुलर गिव अवे करूँगा। तो जितनी बुक्स होंगी उतनी गिव अवे होंगे। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस क्या करना होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, नीचे कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए। तो जो कमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगेगा मैं उनको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर बता दूंगा गिव अवे के बारे में क्या नेसेसरी प्रोसेस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बुक के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे में रियल और लीनियर। रियल अमूमन 70 नंबर का आता है, और तो रियल पोर्शन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है हमारे पास डोनाल्ड शेबर्ट रोबे की जो बुक आती है, रॉबर्ट बार्टले विले पब्लिकेशन की। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा कि ये बुक कितनी प्राइस में मिलती है, और ये सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहली बुक होगी रियलनेस की, बार्टले की, विले पब्लिकेशन की। सेकंड बुक जो मैं बताना चाहूँगा ये बिगिनर के लिए होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो है SC मलिक और सविता रिरो की। ठीक है, ये बुक जो एक बिगिनर स्टूडेंट होता है ना उसके लिए बेस्ट है। तो मैं पहले कहूँगा कि आप पहले इस बुक को करें, उसके बाद जो रॉबर्ट बार्टले की है वो सबसे एंड में करें। इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट बुक मैं बताऊँगा रियल एनालिसिस की SK मापा, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, न्यूमेरिकल अच्छे से दे रखे हैं। इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और ये बहुत पॉपुलर बुक है। चौथी बुक मैं बताना चाहूँगा वो है NP बाली की। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर रियल की आपकी बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो ये 4 बुक आप पढ़ लीजिए, आपकी रियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा प्रिपरेशन करने के लिए आपको हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पता होने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, पहली आपको यही करनी है लीनियर अलजेब्रा शॉम सीरीज़ की। तो ये बुक आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम दे रखे हैं, उनका सोल्यूशन दे रखा है। ये बुक आपका बेसिक बनाता है। ठीक है, हालांकि CSR नेट पे से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका बेसिक स्ट्रांग करता है। और जब किसी का बेसिक स्ट्रांग होता है तो वो क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बुक आप पहले पढ़ें इसको। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट बुक जो मैं बताऊँगा वो है कृष्णा पब्लिकेशन की AR वशिष्ठा की मैट्राइसिस बुक। इसमें मैट्रिसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक आती है आपकी, मैं बताऊंगा ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है लीनियर अलजेब्रा फील्डवर्क की। तो इस बुक को भी आप परचेज करना, इसको भी आपको ज़रूर पढ़ना है। रियल के बाद जो लीनियर अलजेब्रा होती है, लीनियर अलजेब्रा इजी मानी जाती है, और अगर आप रियल और लीनियर कर लेते हैं तो आपका नेट पूरा पक्का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 130-40 नंबर का मार्क्स घेर लेता है, और आपका जो कट ऑफ जाता है वो 110 तक जाता है। ठीक है ना, तो अगर ये 2 बुक ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये 2 पेपर, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये तो बात रही रियल और लीनियर की। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए मैं जो बेस्ट बुक मैं सजेस्ट करूँगा, 2 ही बुक सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो विजय खन्ना की है अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसे आप परचेज ज़रूर करिएगा। इसमें भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट बुक जो मैं बताऊंगा वो है वन ऑफ द बेस्ट बुक जोसेफ गालियन की, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है।
इस पे कॉन्सेप्ट को ना बहुत बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, फिर एक्सरसाइज दिया गया है। उन एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। आपके नेट के क्वेश्चन आराम से निकलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ये सारी बातें हमारी प्योर की चल रही हैं, प्योर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैं बाद में बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो मैं पहले बुक, बिगिनर अगर एक स्टूडेंट है ना तो उसे जो कृष्णा पब्लिकेशन की आती है JN शर्मा की, इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स में आपका जो अगर बेसिक थोड़ा वीक है तो पहले आप इस बुक को करिए। इस बुक को करने से क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया गया है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सॉल्व हैं। फिर जो नेक्स्ट बुक में मैं बताना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो होगी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, जो कि MS खन्ना की है। ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स की। और तीसरी बुक ये थोड़ी लैंग्वेज टाइप है, इसमें न्यूमेरिकल कम मिलेगी। हालांकि इस बुक को अगर आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने परचेज़ किया था, पढ़ा मैंने, तो लैंग्वेज वाइज है। आपको अगर इसे आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना तो ये आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आप वो 2 बुक अगर पढ़ के इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपको अच्छी लगेगी। पन्नू स्वामी की बुक है। अब आते हैं हम हमारा जो अप्लाइड पोर्शन है वहाँ पे आते हैं। तो अप्लाइड पोर्शन में सबसे जो बड़ा मार्जिन घेरता है हमारा OD PD, ठीक है, COV BVP वाले जो पोर्शन होता है हमारा, उनमें हमारा कमांड अमूमन जो नंबर आता है 50-60 मार्क्स के रेंज में आता है। तो सबसे पहली बुक जो आपको लेनी है वो है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, MD राय सिंघानिया की, ये S चंद पब्लिकेशन की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसे आपको ज़रूर पढ़ना है। इसी आधार पर अगर दूसरी बुक आपको लेनी है तो वो आपको लेनी है विली पब्लिकेशंस की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है L राउस की, ठीक है, उसे आपको परचेज़ करना है। ये बुक भी बहुत शानदार बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसी सीरीज़ में अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको MD राय सिंघानिया की लेनी है। ये भी बहुत अच्छी बुक है और ये सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है और इन सभी बुक्स की मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अब ये सारी बुक्स हमने पढ़ ली, मैंने उन्हीं बुक्स के बारे में बताया है जो आपको ज़्यादा मार्जिन करता है। मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह वगैरह जो बुक्स है मैंने उनको नहीं बोला है, क्योंकि NA वगैरह के क्वेश्चन अगर इतना ही आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इन सब बुक्स को पढ़ने के बाद आपको अगर आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है कि मैं कितना पानी में गया हूँ, मेरा कितना लेवल है, तो आपको ना नेट गेट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको करना है। तो उनको पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है तो जो डॉक्टर AP सिंह है, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने कई सारी बुक्स पब्लिश की हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए भी, और जो सोल्यूशन बुक्स हैं वो भी। तो सोल्यूशन बुक्स के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना, उन्होंने यूनिट 1, 2, 3 करके 3 बुक्स पब्लिश की है। इनमें आपको जो सोल्यूशन है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं। तीनों बुक को एक साथ परचेज़ कर लेना है, बेटर रहेगा। फिर आप IIT JAM के क्वेश्चन लगा सकते हैं डॉक्टर AP सिंह के, ठीक है। उसके बाद आप गेट के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके बाद आप NBHM के भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बुक्स आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी। ये सब हो जाता है तो TFR, ठीक है, इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब जब हो जाए ना तो मेरा मोटो ये बताने है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो और क्लियर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज ही आप पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। ये सब अगर आप हो जाता है, अगर आप तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना उनके आप क्या करिए, असाइनमेंट उठाइए। जो अनसॉल्व असाइनमेंट होते हैं उनको उठाइए, उनको करिए। उनको सॉल्व करने से क्या होगा, आपको खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और रही बात, तो मैं जो रामानुजन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका जो असाइनमेंट है और जो PIM के असाइनमेंट है उसकी मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, और वो भी मैं आपको मेरे चैनल पे धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा उनके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।